वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पेंटिंग का ये न्यू सिलेबस है और चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है और इसका भी मैंने इसको मैंने पार्ट्स में बनाया है और पार्ट 1 2 3 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं और ये भी मैंने विश्वपुरा पेंटिंग के बारे में भी पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर जनरल डिस्क्रिप्शंस जो है उसमें नहीं हो पाया था, तो इसीलिए मैं ये पार्ट 5 जो है बना रही हूँ चैप्टर नंबर 8 का। सो आप इसे ज़रूर पढ़ें, सुने, देखें। ओके, शुरू करते हैं। विश्वपुरा 1 चंपा शैली। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया है इससे पहले की वीडियो में। सो जस्ट मैं इसको आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि हम इसमें खासकर जनरल डिस्क्रिप्शंस देखने वाले हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में यानी कि अभी के टाइम में देखेंगे तो जो चंपा ये विश्वपुरा जो चंपा पेंटिंग है स्पेशली वो हिमाचल प्रदेश के छोटे से पहाड़ी नगर से में शुरू हो गई और वहाँ से ही ये चित्र जो है या ये पेंटिंग जो है बहुत फेमस हुई। इसे पहाड़ी शैली की पेंटिंग कहा जाता है और ये इसने एक इतिहास रचा है या ये एक हिस्ट्री में इसने अपना नाम दर्ज कर लिया है, अपना पहचान वहाँ पे रख दी है। कृष्णा का जो ये इसमें दिखाया जाता है कि वर्शिप किया जाता है और ये वैष्णव धर्म से भी जुड़ी हुई है। और चंपा शैली जो है विश्व के एकदम टॉप इसमें आती है और बहुत ही फेमस है और इसके चित्र बहुत फेमस है, भारत की एक पहचान है ये और ये अपने देश की मिट्टी से जुड़ी हुई है। चंपा शैली के जो पेंटिंग्स है वो स्पेशली जो उसके कुछ टॉपिक्स है जैसे 10 अवतार सीरीज है, फिर विश्व रूप सीरीज है और जो है भगवत पुराण सीरीज है, रामायण पुराण सीरीज है और वो जो टाइम पीरियड है 17 to 25 to 50। देन उसके बाद है 18 सेंचुरी और उसके बाद 1757 और 1750 to 75। तो ये वहाँ उस समय का टाइम पीरियड है। और जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो मैं ये रीड नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने ये रीड किया है इससे पहले के चैप्टर में, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। चंपा के जो पेंटिंग है वो वसली कागज पर यानी कि पेपर्स पर बनाए जाते थे और वो नेचर और नेचुरल जो कलर्स होते थे वो यूज किए जाते थे। और जो पेपर्स होते थे उनको सबसे पहले उसको एकदम चिकना किया जाता था, उसके बाद में उनको जो पॉलिश करके दोनों तरफ से उनको एकदम क्लीन करके उनको पॉलिश करके फिर उसके बाद पेंटिंग बनाई जाती थी। और चंपा के जो पेंटिंग है वो मुगल जो राजा होते थे उस टाइम पीरियड की बनाई जाती थी कि किस तरह से राज दरबार में जो राजा होते हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यूज किया जाता था। और जो है वहाँ पर जो लोग रहते थे उस समय का वातावरण दिखाया जाता था। ये इसकी स्पेशलिटी थी या विशेषता हम कह सकते हैं। इसमें स्पेशली जो है मैंस को यानी कि पुरुष जो है उनका चित्र बनाया जाता था, उनकी पेंटिंग की जाती थी। वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, उनका जो भी पहनावा था वो, और मुगलों का जो पहनावा था वो इस पेंटिंग में स्पेशली चित्रित किया जाता था, ड्राइंग बनाई जाती थी। जैसे मैंने बताया टाइटल है विश्वपुरा विश्व रूप 1 और शैली जो है चंपा शैली है। प्लेस जो है मीडियम जो है जो पेपर जो होता था ऑब्क्यूट वाटर कलर ऑन पेपर कहते थे और उसका जो साइज है 30.2 सेंटीमीटर इंटू 23.8 सेंटीमीटर था। कलेक्शन न्यूयॉर्क है यहाँ पर और वो अमेरिका में है। आगे आज हम इसमें जनरल डिस्क्रिप्शंस देखने वाले हैं। दिस इज एन अनयूजुअल कलरफुल विश्वरूप सीन्स द हेड, आर्म and leg have been painted in different color: red, green, gray, blue, yellow and pink.
ओके, तो जैसे दिखाया जाए कि ये एक डिफरेंट टाइप से बनाया गया है, बहुत ही अलग तरीके से इसका जो है पेंटिंग है, विश्व रूप पेंटिंग बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। इसमें सिर है, पैर जो भी है, सिर पैर हाथ जो है लाल हरे और नीले पीले गुलाबी रंगों से बनाए गए हैं। और जो है आगे हम देखते हैं 24 आर्म्स आर पेंटेड इन द राउंडेड फॉर्मेशन of different huge holding various weapon as well as lotus conch shell, a temple bell, possible the Vedas and a snake। तो अगर आप ये पेंटिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि उसको जो है 24 हाथ बनाए हैं और गोल आकार में बनाई गई ये पेंटिंग है। इसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है और अलग अलग जो वेपन्स या जो हथियार हम बोलते हैं वो लिए हैं। कमल का फूल दिखाया है, शंख दिखे हैं, बेल घंटी वहां पर दिखाई गई है, फिर वैद्य जो वहां पे है, फिर स्नेक वहां पर हमें नजर आता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट पेंटिंग यहाँ पर बनी है। देयर आर 4 लेयर ऑफ हेड विथ 4 सेंट्रल हेड एंड 23 प्रोफाइल हेड ऑन ईच लेयर मेकिंग देम 52। तो हम देखते हैं कि एक के ऊपर एक सिर को 4 डिफरेंट लेयर्स में है, फिर जो मीडियम में जो 4 सिर है, फिर उनके ऊपर अलग अलग जो है प्रोफाइल बनाई गई है और इस तरीके से अलग अलग सिर है। फिर एक चेहरा बना हुआ है यहाँ पर बीच में, आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगी आपको पेंटिंग में। फिर इस प्रकार ये टोटल जो है 52 फेस बनाए गए हैं और जो उनका जो बॉडी बनाया गया है यानी कि शरीर जो है वो एक ट्री के जैसे बनाया गया है और जैसे वो किसी चीज से ढका हुआ है। अगर हम इस तरह से देखते हैं यहाँ पे द torso is covered in a bark line vegetation from which were seen figure of Brahma, Shiva, sun and moon peeping out. There are two figures, one of a woman and the other of the man। तो यहाँ पे 2 फिगर दिखाए हैं पुरुष और महिला के, और यहाँ पे ब्रह्मा, शिव, सन और मून यहाँ पर नजर आते हैं हमको स्टैंडिंग विद द फोल्डेड हैंड। मैन और वुमेन जो है हाथों को जोड़कर खड़े हैं इस चित्र में। दिस फिगर आर प्रोबेबली ऑफ किंग एंड क्वीन। तो ये राजा रानी के जो है चित्र दिखाई देते हैं। देयर आर ऑल्सो 2 स्मॉल फिगर एट द बॉटम ऑफ द कंपोजिशन दैट सीम्स टू बी प्रिंसेस। तो है अलग और भी हमें उधर वहां पर नजर आता है प्रिंसेस का चित्र। इंटरेस्टिंगली 2 स्क्वेटिंग फिगर आर ऑल्सो पेंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द डिलाइट। सो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोनों और एक, जैसे मैंने बताया, एक और स्त्री और पुरुष का जो हाथ जोड़कर वो लोग खड़े हैं वो दिखाते हैं। फिर राजा रानी को भी दिखाया गया है इस चित्र में। फिर सबसे नीचे हम देखते हैं कि 2 छोटे से चित्र बने हैं जो राजकुमारियों के हैं और उनके चित्र बहुत ही सुंदर बने हैं और फिर उनके देव के शरीर को जो है अलग तरीके से बनाया गया है। तो इसका ये जनरल डिस्क्रिप्शन है। हम वो पेंटिंग देख लेते हैं जिस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये पेंटिंग है। जो यहाँ पर ऊपर हेड है, सर है जो 52 सर है, यहाँ पर 2 जो है मैन एंड वुमेन है, राजा रानी के चित्र है और इस तरीके से ये पूरा चित्र बनाया गया है। सर्कल में है, ट्री के शेप्स में है। ओके, तो फिर से मैं बता दूं कि इसका टाइटल है विश्वपुरा 1, प्लेस है चंपा, मीडियम है ऑपिक्यूड वाटर कलर ऑन पेपर, साइज जो है 30.2 सेंटीमीटर एंड इंटू 23.8 सेंटीमीटर है और ये कलेक्शन है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसमें जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लेसन्स के एंड में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे आंसर्स है। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन 8.1 का आंसर है। सो जो भी कई लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर्स भी आप कराइए, तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स इसी में आपको अवेलेबल है। अगर आपके पास में PDF है या बुक्स है
तो आप इजीली ये क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि पेंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि एग्जाम्स जो है ओनली 30 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने इंडेक्स क्वेश्चंस और टर्मिनल क्वेश्चंस अगर थोड़े से पढ़ लिए तो 100% चांस होते हैं पास होने के लिए, आप पास हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 8 चैप्टर जो है एंड होता है, समाप्त होता है। इसके बाद मैं जो है चैप्टर नंबर 10 शुरू करूंगी, क्योंकि 9 जो है टीएमए में चला गया है, तो 9 का हमको नहीं करना है। तो 10 चैप्टर के मैं वीडियोस बनाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम से पहले जो है सारे चैप्टर्स जो पेंटिंग के न्यू सिलेबस के मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।